राम, तुम बताओ कि तुम दूसरा विवाह करना चाहोगे अथवा नहीं? मैं दशरथ पुत्र राम आज जल अग्नि वायु और सत्य वचनी पूर्वजों को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी दूसरा विवाह नहीं करूंगा। इस राम की पत्नी सीता है और सीता ही सदा राम की पत्नी रहेगी। जो कोई भी राजकुमार सर्वप्रथम वो रुद्राक्ष लेकर आएगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। हमें यह घोषणा करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रतियोगिता के विजेता राम है। आप महाराज कहलाने के लायक ही नहीं हैं। पक्षपात करते हैं आप। अयोध्यापति दशरथ। राजकुमार राम की, 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 राजकुमार राम की। आपने ये अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया? आपने राम भैया को वचन दिया था ना कि आप प्रतियोगिता में भाग लेंगे। हाँ, मैंने वचन दिया था और मैंने अपना वचन निभाया भी है। किंतु मैं ये भली भांति जानती हूँ आप जानबूझकर प्रतियोगिता में पराजित हुए। परंतु जय और पराजय के विषय में मैंने कोई बात नहीं की थी मांडवी। जो कुछ भी हुआ अनुचित हुआ है। क्या अनुचित किया मेरे भरत ने? हमें बताओ मांडवी। प्रणाम भैया। प्रणाम भाभी। क्या बात है मांडवी, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, हम तो ऐसे। भरत, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी योग्यता नहीं जानता? भरत, मेरे प्रति जो तुम्हारा स्नेह है मैं भली भांति जानता हूं। भैया, प्रतियोगिता के हर चरण में मैं जिस दुविधा से जूझता रहा हूं वो केवल मैं जानता हूं। कितनी असहनीय पीड़ा मैंने महसूस की है वो केवल मैं जानता हूं भैया। हर क्षण मेरे हृदय में कुछ टूटता सा रहा है, कुछ बिखरता सा रहा है मेरे शरीर में। भरत, भैया, मुझे पुनः ऐसे धर्म संकट में ना डालिएगा। मैं जीवन में ऐसी परीक्षा पुनः न दे पाऊंगा भैया, पुनः न दे पाऊंगा। अयोध्या तो क्या, संपूर्ण संसार का साम्राज्य भी मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता भैया। राम के राज्याभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त निकालने की कृपा करें। आप निश्चिंत रहिए राजन, हम ऐसा शुभ मुहूर्त निर्धारित करेंगे जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब हम प्रस्थान करेंगे।
महाराज, यदि आपके पास कुछ क्षणों का समय हो तो मैं आपको एकांत में एक आवश्यक सूचना देना चाहती हूँ। आज अयोध्या के लिए बहुत शुभ घड़ी है। अयोध्या के लिए? हाँ, आज अयोध्या वासी अयोध्या के लिए एक महान राजा पाने जा रहे हैं। उतनी ही योग्य रानी भी तो उन्हें मिलेगी। हम तो आपकी छाया है रघुवीर। राम है तो सीता है। मैंने तो वचन दिया है कि मैं तो केवल सीता का राम हूं। बोलो, क्या कहना चाहती हो? रघुवंशीय शिरोमणि अयोध्यापति महाराज, मैं तुच्छ दासी एक निवेदन करने का साहस करती हूं कि जो निर्णय आप ले रहे हैं, एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछ के देखिए, क्या वो उचित है? तुम किस निर्णय की बात कर रही हो? तनिक स्मरण कीजिए महाराज, जब अयोध्यापति नरेश मेरी भोली रानी केकई के पिता अश्वपति महाराज के राज दरबार में पधारे थे। मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ आज आपको ये वचन देता हूं कि आपकी पुत्री कैकई से जो हमारी पहली संतान होगी, उसे ही मैं अपना उत्तराधिकारी और अयोध्या का राजा बनाऊंगा। क्या हुआ महाराज? वचन स्मरण करते ही आप विचलित क्यों हो गए? क्या आपके द्वारा दिया गया वचन अपना अर्थ खो चुका है? क्या महाराज ने यह सोच लिया कि कैकई को बहला दिया, भरत को समझा दिया, भरत को राम के छोटे भाई होने की शिक्षा देकर शांत कर लिया तो सब शांत हो जाएगा? मैं शांत नहीं रहूंगी महाराज। मंथरा! बस मंथरा, बस। क्षमा चाहती हूं महाराज, किंतु मैं उस वचन की, उस समय की साक्षी हूं। इसीलिए आपको स्मरण कराने आई थी। अब सही निर्णय आप ही लीजिए। ये क्या है भरत? ये शक्ति यंत्र है। इसे जो कोई भी धारण करता है उसकी सदा विजय होती है। अच्छा है, तुम पहन लो इसे। नहीं नहीं भैया, ये तो मैं आपके लिए लाया हूं। इसे अपने छोटे भाई का उपहार समझकर ही रख लीजिए। चलो भरत, आज तुम हमारी अगुवाई करो। पिताजी से मिलने हम तुम्हारे पीछे जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा भैया। क्या राम का स्थान कोई और ले सकता है? वचन की मर्यादा और राम का अधिकार। एक ओर सारा राज्य और प्रजा, दूसरी ओर अकेला मैं और मेरा वचन। प्रणाम महाराज। महाराज, कैकेयी नगरी से महारानी कैकेयी के भाई महाराज युधिष्ठिर पधारे हैं।
उन्हें ले आइए। जो आ गया महाराज। मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ आज आपको ये वचन देता हूं कि आपकी पुत्री कैकई से जो हमारी पहली संतान होगी उसे ही मैं अपना उत्तराधिकारी और अयोध्या का राजा बनाऊंगा। प्रणाम महाराज। अयोध्या पति की जय हो। युद्धजीत आओ। और सुनाओ युद्धजीत, यूं अकस्मात कैसे आना हुआ? मैं भरत के विषय में बात करना चाहता था। भारत के विषय में? क्यों? क्या बात है? जी वो पिताजी की इच्छा थी। प्रणाम मामाजी। आप कुछ कह रहे थे युद्धजीत? जी मैं उसी के विषय में बात करना चाहता था। पिताजी का स्वास्थ्य कुछ अधिक ही बिगड़ गया है और उनकी इच्छा थी कि वो एक बार भरत को देख लें। इसके नाना है, उनका अधिकार है भरत पर। आप अवश्य लेके जाइए भरत को। अरे पुत्र, जाओ शीघ्रता से तैयारी करो। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। शत्रुघ्न। जी भैया। तुम भी भरत के साथ चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा भैया। प्रस्थान की तैयारी करो। भरत, क्या हुआ? भैया, मेरे पांव आगे जाना ही नहीं चाहते। भरत, इतने अधीर मत बनो। तुम पहली बार घर से बाहर नहीं जा रहे हो। मैं जानता हूं भैया, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने इस शरीर के 2 टुकड़े कर देने चाहिए और एक आपकी सेवा में छोड़ देना चाहिए और एक ननिहाल भेज देना चाहिए भैया। भरत, क्या तुम अपनी वीरता का परिचय ऐसी बात करके दोगे? भैया, मंदिर पहुंचना है। सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाँ लक्ष्मण। राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम। कल चैत्र मास का पुष्य नक्षत्र है। जिस कार्य के लिए राम का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है उसका प्रारंभ होने में 8 प्रहर अर्थात 24 घड़ियां शेष हैं। तो ठीक है सुमंत जी, राम के राज्याभिषेक का प्रबंध शीघ्र किया जाए। माता, आपके कर कमलों का स्थान वहां नहीं। यहां है।
ये सरयू के किनारे वाला कुष्ठ रोगी है। चल निकल यहाँ से, लज्जा नहीं आ रही है तुम्हें? रुक जाओ, पीछे हटिए। बाबा, एक बार इस मंदिर में आपके साथ महादेव की आरती कर लूं। आओ। आओ। ये अन्याय है, विश्वासघात है केकई के साथ। उसे बताना होगा, सूचित करना होगा। अरे मंत्रा, कहाँ थी तू? कब से प्रतीक्षा कर रही हूं मैं तेरी। शुभ समाचार सुना तूने? मेरे राम के शीश पर राज मुकुट होगा। वाह रानी वाह, तुम तो ऐसे प्रसन्न हो रही हो जैसे तुम्हारे पुत्र का अभिषेक हो रहा हो। तो इसमें संदेह की क्या बात है? मेरा ही तो पुत्र है राम। ये तेरे लिए कितना सुंदर लग रहा है। और मेरे राम के शीश पर होगा राज मुकुट और राज सिंहासन अयोध्या का। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। बुद्धि तो तुम्हारी भ्रष्ट हो गई है। कभी सोचा है तुमने हमारे भरत को उन्होंने ननिहाल क्यों भेज दिया? कैसा षड्यंत्र चल रहा है इस राजभवन में। तुम भिखारी बनकर रह जाओगी। दशरथ तो क्या, कोई दासी भी नहीं पूछेगी। मंत्रा, तुम पागल हो गई है क्या? तुम्हें यही नहीं पता तुम बोलती क्या जा रही हो। अब अंतिम बार सुनो। मेरे राम से अधिक योग्य अयोध्या का युवराज और कोई नहीं। सद्बुद्धि दे भगवान तुम्हें। आज मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। आओ। क्या है? चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ रानी। वो देखो, अयोध्या के उस राज सिंहासन को जी भर के देख लो। उस सिंहासन का अधिकारी होगा राम, कौशल्या पुत्र राम। वही राम जिसके मोह में तुम अपने पुत्र भरत को पराया समझ रही हो। कौशल्या होगी राजमाता और तुम्हारा स्थान कहाँ होगा? पड़ी रहोगी महल के किसी कोने में। मैं अपने राम के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुनना चाहती। सत्य बहुत कड़वा होता है महारानी। देखो केकई, देखो अयोध्या के राज सिंहासन को देखो। कल्पना करो उस राज सिंहासन पर राम का अधिकार है। तुम वहां पड़ी हो राजभवन के कोने में। महाराज तुम्हें देख भी नहीं सकेंगे। तुम यदि कोई बात कहना चाहो तो कोई तुम्हें सुन भी नहीं सकेगा। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। कितनी तुच्छ सोच है तेरी। तो तुमने अपने भरत को देखा ही नहीं कि वो कहाँ है। देखो रानी, उस राज सिंहासन पर राम बैठा है।
महाराज ने बहुत अच्छी चाल चली। उन्होंने तुम्हारे पिता को वचन दिया था कि भरत को राजगद्दी पर बिठाएंगे। भूल गई क्या? लक्ष्मण जी भैया। ये सब क्या हो रहा है? लगता है कुछ शुभ हो रहा है, तभी तो इतनी उत्साह से तैयारियां हो रही है। परंतु भैया, जब हम यहां से गए थे तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं आज कोई उत्सव है जो हमें स्मरण नहीं? अरे सुमंत काका, काका, ये सब सजावट किस कारण हो रही है? आप शीघ्र ही जान जाएंगे। पहले आप जाकर अपनी माता महारानी कौशल्या से मिल लीजिए। उन्होंने तत्काल आपको पूजा गृह में बुलाया है। आज मैं एक और सत्य तुम्हें कहती हूँ। महाराज दशरथ तुम्हें हृदय से प्रेम नहीं करते, वो केवल तुम्हारी सुंदरता पर आकर्षित थे। उन्होंने कभी तुम्हारे पुत्र भरत को अपना प्रेम नहीं दिया। तुम इस भ्रम में रही कि वो तुम्हें प्रेम करते हैं, किंतु उनके जीवन में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। यदि हम कौशल्या दीदी से जाकर अपने मन की बात कह दें, तो वो अवश्य ही हमारे मन की बात को समझ लेंगी। ये तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि वो आपकी दीदी नहीं, सौतन है। वो आपसे प्रेम नहीं करती, उनके हृदय में आपके लिए विष है, विष। इस समय आप भीतर नहीं जा सकती। जन्म जली, तुझ में इतना साहस कि मुझे भीतर जाने से रोके। चल हट यहाँ से। मैं महारानी कौशल्या की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। इस समय किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। मेरा जीवन भर का स्वप्न पूरा होने जा रहा है। कब से इस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे अंतःकरण की आवाज भगवान ने सुन ली। क्या बात है माँ, आप इतनी भावुक क्यों हो रही हैं? मैं भावुक? मेरा राम अपने महान पिता के पद चिन्हों पर चलेगा, अपने वंश का नाम उज्जवल करेगा। राम, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने जा रहा है। इतना बड़ा निर्णय और मुझे पता ही नहीं है। राम, ये तुम्हारे पिता महाराज दशरथ का निर्णय है, उसे कोई नहीं बदल सकता। परंतु माँ, ये कैसे संभव है? भरत भैया और शत्रुघ्न भी तो नहीं है यहाँ पर। हाँ पुत्र, महाराज ये जानते हैं, परंतु वो ये भी जानते हैं कि भरत की खुशी उसी में है जिसमें राम खुश है। भरत राम का आज्ञाकारी भाई है। सुना महारानी, आज्ञाकारी कौन होता है? दास। झूठ नहीं कहती थी मैं, ये सब एक सोचकर बनाई हुई योजना है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं पुत्र, जो मैंने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया। आज मैं राम की मां हूं, कल मैं राजा राम की मां कहलाऊंगी। सब मुझे राजमाता कहकर बुलाएंगे। कल मैं तुम्हारे साथ राज सिंहासन पर बैठूंगी।
इतनी शीघ्रता क्यों पिताजी? तुम्हारे राज्याभिषेक की शीघ्रता के दो कारण हैं। एक तो ये कि इस प्रकार का शुभ मुहूर्त आने वाले 1 वर्ष तक नहीं, और दूसरा कारण यह है पुत्र कि कल रात्रि मैंने एक बड़ा ही अद्भुत स्वप्न देखा। मैंने अभी तक परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं बताया। कल रात्रि मैंने स्वप्न में देखा कि आकाश से बहुत सारे सितारे एक साथ टूटकर धरती पर गिर रहे हैं और पृथ्वी एक आग के गोले के समान जल उठी है। परंतु इस स्वप्न का राज्याभिषेक से क्या संबंध है पिताजी? पुत्र, इस बारे में तो गुरुवर ही बता सकेंगे। राम, महाराज दशरथ की कुंडली में जितने भी शुभ ग्रह हैं, उन सभी शुभ ग्रहों को राहु व मंगल जैसे अशुभ ग्रहों ने घेर रखा है पुत्र। इन ग्रहों की अशुभ चाल से मृत्यु और अकाल जैसी परिस्थिति का सीधा प्रभाव महाराज दशरथ के जीवन पर पड़ सकता है पुत्र। इसी कारण के नहीं गुरुदेव, कृपया ऐसी बात ना कहें। पुत्र, चिंता न करो पुत्र, हमें कुछ नहीं होगा। यूं अकस्मात इस निर्णय की यही कारण है। आज इस समय यहां पर भरत और शत्रुघ्न होते तो वे भी मेरा पूर्ण समर्थन करते, किंतु तुम्हारे मन में कोई और बात है तो पूछ लो पुत्र। नहीं पिताजी, आपका केवल ये निर्णय ही नहीं, आपका प्रत्येक शब्द, आपका प्रत्येक निर्णय निसंदेह मेरे शिरोधार्य है। मेरे हृदय ने सदैव ही आपकी मंगल कामना की है पिताजी। आप अपने राम को आज्ञा दीजिए, क्या करना होगा मुझे? समाप्त कर दूंगी, सब समाप्त कर दूंगी। यदि कैकई एक वीरांगना बनकर अपने सुहाग के प्राण बचा सकती है तो वही कैकई अपने अधिकारों के लिए लड़ भी सकती है। नहीं महारानी, ये क्या कर रही हैं आप? मत रोको मुझे मंथरा, हट जाओ मेरे मार्ग से, हट जाओ। नहीं हटूंगी मैं। जिस मार्ग पर पराजय बाहें फैलाए खड़ी है उस मार्ग पर मैं आपको नहीं जाने दूंगी महारानी। क्या मिलेगा आपको उस मार्ग पर जाकर? दुत्कार, अपयश, तिरस्कार, हत्यारण का नाम। तो फिर हम क्या करें मंत्रा, क्या करें? सुमंत जी, गुरुवर ने अभी जो कुछ कहा उन सभी वस्तुओं का समय से पूर्व प्रबंध हो जाना चाहिए। जी महाराज। हे परमपिता परमेश्वर, इस शुभ कार्य को बिना किसी बाधा के पूर्ण करने की कृपा करें। हम सोच सोच के थक चुके हैं मंथरा। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। इस राज्य अभिषेक को कैसे रोकें? 2 वचनों द्वारा। दो वचन इस राज्याभिषेक का मुंह मोड़ देंगे। दो वचन? कौन से दो वचन? वही 2 वचन जो महाराज दशरथ ने आपको युद्ध स्थल दिए। हम रघुकुल नंदन अयोध्या नरेश महाराज दशरथ सूर्य, चंद्र, अग्नि, पवन और जल को साक्षी मानकर आज ये प्रण लेते हैं कि देवी कैकई के ये 2 वरदान हम पर ऋण रहे, कि देवी कैकई के ये 2 वरदान हम पर ऋण रहे।
जाओ महारानी, मांग लो वो दो वचन अपने महाराज से। राम, माता लक्ष्मी से आशीर्वाद लो पुत्र कि वो तुम्हारे राज्य में कभी धन धान्य की कमी ना होने दे। लो राम, पूजा आरंभ करो पुत्र। किसे ढूंढ रहे हो पुत्र? पिताजी, माता कैकेयी दिखाई नहीं दे रही। अरे हाँ, कहाँ रह गई कैकेयी? आप लोग पूजन आरंभ करें और पूजन पूर्ण करके आप लोग दरबार में पहुंचे। हम वहीं पर पहुंचते हैं। महाराज, हम राम, पूजा आरंभ करो पुत्र। अयोध्यापति महाराज दशरथ की जय। देवी कैकेयी कहाँ है? एक दुखियारी अधिकारहीन रानी अपने को भवन के अतिरिक्त और कहाँ मिल सकती है महाराज? प्राण प्रिय, ये तुमने अपनी क्या दशा बना रखी है? क्यों विलाप कर रही हो? इन आंसुओं का कारण क्या है? कारण तो आप जानना ही नहीं चाहते। क्यों ऐसे बात कर रहे हो? तुम भली भांति जानती हो कि तुम हमें कितनी प्रिय हो। प्रिय तो हम आपके कभी थे ही नहीं। आप तो बस हम मात्र कहने की महारानी रह गए हैं। किसी को कोई चिंता नहीं है कि महारानी को कोई कष्ट या कोई अन्याय तो नहीं हो रहा उसके साथ? अन्याय? रानी कैकेयी के साथ अन्याय? और वो भी महाराज दशरथ के जीते जी? असंभव रानी, असंभव। किसके सिर पर मृत्यु नाच रही है जो हमारी प्राण प्रिय रानी के साथ अन्याय करेगा? कौन है वो जो यमराज को निमंत्रण देना चाहता है? हम अभी इसी क्षण उसे यहां आपके सामने दंड देंगे। नाम बताइए हमें उसका। कौन है वो? हम अवश्य तुम्हें कोई भ्रम हुआ है कैकेयी। प्रिय, तुम भली भांति जानती हो कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। हमारा सब कुछ, परिवार, संपत्ति,
राजपाट, यहां तक कि हमारे प्राण भी तुम्हारे वश में। किंतु तब भी हमारे लिए इस राजभवन में षड्यंत्र किए जा रहे हैं। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? भूले ना बनिए, हमने आपको बड़ा सरल और हमारे अधिकारों का रक्षक समझा था, किंतु आप तो बड़े ही चतुर, कपटी, मुंह के मीठे और मन के मैले निकले कि हमें आभास ही न हुआ और आपने हमारे पुत्र भरत को ननिहाल भेज दिया ताकि आप अपने मनोरथ को बिना बाधा के पूरा कर सके। हमारा मनोरथ? हाँ, राम के राज्य अभिषेक का मनोरथ। क्या तुम राम के राज्याभिषेक से प्रसन्न नहीं हो? आप पूछ रहे हैं आप हमारी प्रसन्नता? इससे पूर्व तो आपको आवश्यक ही नहीं लगा हमसे हमारी इच्छा जानने का, और जानना भी क्यों चाहेंगे, क्योंकि आपको तो आपकी अन्य रानियां प्रिय हैं। अब और वो रानियां छल से उन्होंने आप पे वशीकरण कर अपने पुत्र के राज्य अभिषेक के निर्णय को ही मनवा लिया और हमें इस राजभवन से बाहर निकालने की योजना तक बना डाली। स्वयं तो बैठेंगी राजा राम के सिंहासन के पास और हमें धकेल देंगी राजभवन के किसी कोने में। कैकेयी, कहां से कहां उड़ान भर रही है तुम्हारी सोच? अरे तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा जा रहा है प्रिय, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा विश्वास करो। तो फिर क्यों इस राज्याभिषेक में हमारा भरत उपस्थित नहीं? क्योंकि हम जानते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है भरत पर कि वो भी राम के राजा बनने पर उतना ही प्रसन्न होगा जितना कि हम सब हैं। ऐसी भी क्या शीघ्रता थी जो आप हमारे पुत्र भरत का ननिहाल से लौटने तक की प्रतीक्षा नहीं कर पाए? क्या राज्य अभिषेक कुछ दिन पश्चात नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता था। क्यों? हम तुम्हें समझाते हैं प्रिय, सुनो हमारी बात। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि आज का जो शुभ मुहूर्त है, ऐसा शुभ मुहूर्त अब अगले 1 वर्ष तक नहीं। यदि आज राम का राज्याभिषेक नहीं होता है तो हमें पूरे 1 वर्ष तक ऐसे शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सत्य में? या फिर ये आपकी एक और नई चाल है? ओ कैकेयी, यहां से बाहर निकलकर देखो कि अयोध्या की सारी प्रजा प्रसन्नता से नाच रही है, गा रही है, सारा अयोध्या उत्सव मना रहा है। और तुम यहां ऐसी नादानी की बातें कर रही हो प्रिय। अच्छा कैकेयी, अब ये सारी बातें छोड़ दो और श्रृंगार करके सदा की भांति हमारी मन भावन बन जाओ। फिर जो दिल में आए वो हमसे मांग लो। सत्य में? सत्य मांग लो? हाँ। महाराज, आपको स्मरण होगा कि एक बार आपने हमसे 2 वचन मांगने के लिए कहा था। क्या हम आज वो वचन आपसे मांग सकते हैं? हाँ प्रिय, अवश्य। 2 क्या 4 वचन मांगो। तो सुनिए महाराज,
हमारा पहला वचन ये है कि अयोध्या के राज सिंहासन पे हमारा पुत्र भरत बैठे। गुरुदेव, मां, हम माता कैकेयी की यहीं प्रतीक्षा करेंगे। और हमारा दूसरा वचन ये है कि 14 वर्षों के लिए तपस्वी के वेश में कौशल्या पुत्र राम वन में वास करे। नहीं कैकेयी! महाराज, महाराज, महाराज दशरथ का ये संदेश है कि ये राज्याभिषेक रोक दिया जाए। क्या? महाराज दशरथ को हृदयघात हुआ है। किस बात का आघात पहुंचा है महाराज को? हमारी बात का। ऐसी क्या बात कह दी आपने महाराज से? आज हमने उनसे वो 2 वचन मांग लिए। ऐसा क्या मांग लिया कैकेयी तुमने? हमारे पुत्र भरत को अयोध्या का राज सिंहासन मिले। और हमारा दूसरा वचन, आप सभी के चहते राम को 14 वर्षों का वनवास। मैं राम पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि को साक्षी मानकर ये सौगंध लेता कि मैं अपने पिताजी का वचन रखने हेतु और रघुकुल रीति निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास लूंगा।